वेलकम टू सिविल हब। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं गवर्नर के बारे में। आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक एंड आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि काफ़ी कुछ जानने को है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे जो एक बेसिक चीज़ है, बेसिक जो फॉर्मल पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 153 ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिनोट करता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट प्रोवाइडिंग नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द गवर्नर अपॉइंटिंग द सेम। मतलब ये है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना बहुत ज़रूरी है और हम एक किसी सेम पर्सन को जो है बार बार अपॉइंट कर सकते हैं और एक सेम पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सेम पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। पहले ऐसा नहीं था, बट 1956 के अमेंडमेंट के बाद जो है ये प्रोविज़न आया कि एक इंसान, एक पर्सन जो है एक से ज़्यादा स्टेट का सेम टाइम पे गवर्नर हो सकता है। नेक्स्टली कम आर्टिकल 154, ये डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। अब हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है क्या। देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट जो है गवर्नर ऑफिस में जो है लाई करती है। जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट में होते हैं, देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर इन दोनों के पावर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है कंट्री का। यहाँ पे स्टेट से आप ये समझिए राज्य की बात हो रही है, नॉट कंट्री एज ए स्टेट। यहाँ पे जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो सारी गवर्नर के नाम पे जो है परफॉर्म की जाती हैं थ्रू वेरियस ऑफिसेज। गवर्नर होता है, सीएम होता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे कि यूनियन में आपका प्रेसिडेंट होता है, पीएम होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे स्टेट में भी देखने को मिलेगा। गवर्नर की अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 155 के तहत जो है गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है उसका जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट की तरफ जो है अकाउंटेबल है। जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी उसकी ड्यूटीज़ जो परफॉर्म कर रही हैं, वो सारी जो है वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा। देखिए, नेक्स्टली यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्म क्या है गवर्नर का, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। गवर्नर, देखिए, ऑन द गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की मर्जी के हिसाब से ही कोई भी गवर्नर अपना ऑफिस होल्ड करता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो गवर्नर को अपॉइंट करने के 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद या 4 साल के बाद भी उसको उसकी जगह से जो है डिस्प्लेस कर सकता है, डी अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पे अगर हम टेन्योर देखें, जो बेसिक टेन्योर दिया हुआ है, अगर नॉर्मल स्मूथली हर चीज़ की फंक्शनिंग चल रही है तो गवर्नर का टर्म जो है 5 ईयर्स का होता है। जिस दिन वो ऑफिस में कदम रखता है उस दिन से लेके 5 साल तक की जो 5 साल तक का ड्यूरेशन है वो पूरा ड्यूरेशन जो है गवर्नर का होता है। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा बीच में ना लगे कि मुझे उस गवर्नर को डी अपॉइंट यानी कि वहाँ से हटा देना चाहिए। क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं गवर्नर की अपॉइंटमेंट की। देखिए, यहाँ पे एज सच बहुत ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशंस है नहीं। पहला तो नॉर्मल है, वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का और उसकी एज जो है वो 35 होनी चाहिए। 35 एज का वो होना चाहिए, उससे कम का नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि बेसिकली जो है गवर्नर जो है जो जिस स्टेट का है वो वहाँ का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। सपोज़ जैसे यूपी की आनंदीबेन पटेल हैं, तो जो भी गवर्नर जिस स्टेट का अपॉइंट हो रहा है उसका वहाँ से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, इवन वो वहाँ का रेसिडेंट भी नहीं हो सकता है। और जो गवर्नर जिस पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है, ये चीज़ खासी ध्यान रखी जाती है कि वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो। और ये चीज़ इसलिए की जाती है ताकि जो है बायसनेस ना आए स्टेट्स को कंट्रोल करने में, क्योंकि देखिए गवर्नर एक काफ़ी ग्रे एरिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको गवर्नर की जो पोस्ट है ये काफ़ी डिबेटेबल रही है, क्योंकि गवर्नर को हमेशा से ही कहा गया है कि वो एक रबर स्टैम्प की तरह काम करता है सेंटर का। देखिए, जो इंडिया है वो है क्वासी फेडरल स्टेट। क्वासी फेडरल स्टेट है यानी कि यूनियन को जो है कहीं ना कहीं एक स्टेट से कोऑर्डिनेट करके जो है पूरे जो पूरे ऑपरेशन हैं उनको स्मूथली रन करना है।
उसके लिए गवर्नर को एक लिंक बनाया गया है जो यूनियन और सेंटर के बीच में जो है कोऑर्डिनेट करे। मैंने आपको कहा था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इनके में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। यही सबसे ग्रे एरिया बनता है और सबसे डिबेटेबल जो है एरिया बनता है कि गवर्नर एक अपॉइंटेड पर्सन है, वो कैसे बिना बायसनेस के साथ जो है यूनियन और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर सकता है। देखिए, यहाँ पे गवर्नर को अपॉइंट करने का रीज़न क्या है, क्यों गवर्नर की पोस्ट को जो है अपॉइंट किया गया है, क्यों इलेक्टेड नहीं किया गया है। यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न है। गवर्नर को अपॉइंट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि अगर हम गवर्नर को अपॉइंट करें तो हमें सीएम, जो कि वो भी इलेक्टेड एक पोस्ट है, सीएम का जो पोस्ट है वो भी एक इलेक्टेड है, वो जो लोगों का मत है उनसे वो जीत के आ रहा है। और अगर हम गवर्नर को भी सेम तरीके से अपॉइंट करेंगे तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ही डिसीजन जो है, दोनों ही कहेंगे कि हम दोनों ही लोगों के द्वारा इलेक्ट करके आ रहे हैं, तो हमारी पावर्स जो है लोगों की है, लोगों की तरफ से ही जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो उन्होंने हमें इस काबिल समझा है कि हम उस डिसीजन को पॉलिसीज़ के रूप में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं गवर्नर और सीएम के बीच में, अगर गवर्नर को जो है अपॉइंट के बजाय इलेक्ट करके लाया जाता है। इसलिए सरकारिया कमीशन ने जो है गवर्नर को जो है अपॉइंट करने के लिए ही रिकमेंडेशन दी थी। देखिए, काफ़ी एक ग्रे एरिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस पर काफ़ी डिबेट्स इसलिए होती हैं क्योंकि पास्ट में जो है काफ़ी देखा गया है कि गवर्नर की पावर का काफ़ी मिसयूज़ हुआ है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल रूल लगाना हो किसी स्टेट के ऊपर, चाहे वो किसी भी कोई भी ऐसी बिल हो जिसको वो रोक सकता है प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए, प्रेसिडेंट के सजेशन के लिए। तो ये सारी पावर्स जो है वो काफ़ी हद तक पास्ट में मिसयूज़ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है गवर्नर के ऊपर आज भी काफ़ी डिबेट होती है कि क्या ये पोस्ट सही है या फिर ग्रे एरिया इसमें है कि नहीं, या फिर ये रबर स्टैम्प की तरह काम करता है कि नहीं। नेक्स्टली हम यहाँ पे देखेंगे 159 ओथ और अफर्मेशन बाय दी गवर्नर। यहाँ पे मेन जो हमें जानने का है, वो गवर्नर जो है अपनी ओथ लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो यहाँ पे लास्टली हम देखेंगे कि गवर्नर के पास पावर्स क्या क्या होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स, और पार्डन की पावर क्या क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नर किसी भी ऐसी पनिशमेंट को सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट कर सकता है जो कि किसी भी कोर्ट पर्टिकुलर जो हाई कोर्ट है, अगर उसने कोई भी ऐसी पनिशमेंट दी है तो उसको सस्पेंड कर सकता है, पूरी पनिशमेंट को जो है ख़त्म कर सकता है अगर उसको ऐसा लगे कि उस प्रॉपर जो कन्विक्ट है उसका बिहेवियर देखते हुए, उसकी बिहेवियर रिपोर्ट देखते हुए, या फिर रिम्यूट या कम्यूट कर सकता है सेंटेंस को। अगर जैसे कि रिगरस इम्प्रिजमेंट है तो उसको नॉर्मल इम्प्रिजमेंट बना सकता है, सज़ा को थोड़ा कम कराना जिसे कहते हैं, या फिर कुछ उसमें थोड़ा बदलाव करके लिवरेज प्रोवाइड करना। तो ये सारी पावर जो है गवर्नर के पास होती हैं। एक चीज़ और यहाँ पे है, गवर्नर के पास जो डेथ सेंटेंस है उसको जो है पार्डन करने की पावर नहीं होती है, वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं करता है, वो पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। यहाँ पे एक ये चीज़ काफ़ी ध्यान देने वाली है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने यहाँ पे आपको बहुत कम शब्दों में एक गवर्नर का एक ओवरलुक आपको देने की कोशिश की है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी वीडियो।